राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 2019 गणित के बहुविकल्पीय प्रश्नों की पहले बात करते हैं। आज पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आज 2019 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती है, कितनी होती है? तो अनंत होगी। कितनी होंगी? अनंत। अब आप कहेंगे कैसे सर? कि इस तरह से कि आपने देखा है कि ये एक रेखा है, तो इस पे जीरो है, इधर माइनस के वन, इधर प्लस के वन, प्लस के टू। अब कोई भी ये सब कैसी संख्या है? परमेय, क्योंकि इनके नीचे वन लगा सकते हैं। परमेय संख्या कैसे होती है? अंश बटे हर। अब सोचो, सपोज दैट एक और दो के बीच निकालनी है, तो एक और दो के बीच निकालने के लिए एक प्लस दो बटे दो, तीन बटे दो, इन दोनों के बीच संख्या आ गई तीन बटे दो। अब मुझे क्या निकालना है? तीन बटे दो, ये आ गए बीच बीच में तीन बटे दो। अब इन दोनों के बीच निकालनी है, तो तीन बटे दो और प्लस दो, एक ले लेंगे और बाहर एक बटे दो लगा देंगे, और इन दोनों के बीच एक बटे दो और दो दूनी चार, और चार और तीन सात बटे चार, और चार दूनी आठ, सात बटे आठ। इन दोनों के बीच सात बटे आठ। इस तरह से अनंत कितनी भी निकालते जाओ। अब इन दोनों सात आठ के बीच इनके बीच निकालते हैं, इनके बीच, मतलब एक बटे दो करके कितनी भी संख्या हम निकाल सकते हैं, तो अनंत। अगला क्या कह रहा है? सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है? एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखिए कोई भी हम ले लें, सपोज दैट तीन ले लिया, ये तीन जिसमें प्लस का निशान नहीं है वो धनात्मक ही माना जाता है। तो ये तीन ले लिया अपने योगात्मक प्रतिलोम से। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम मतलब विपरीत इसका, तो योगात्मक प्रतिलोम होगा तीन। तो तीन से ये दिख भी रहा है, ये कैसा है? बड़ा। तो तीन से ये दिख भी रहा है, बड़ा है, तो ये कथन कैसा कहेंगे? सत्य है। ये देखिए इससे बड़ा है, तो ये कथन सत्य है। एक ऋणात्मक पूर्णांक, अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया जाए अपने योगात्मक से, इसका योगात्मक 5 होगा, से प्रतिलोम बड़ा हो सकता है। अब सोचिए कैसे बड़ा हो जाएगा? नहीं है बड़ा ना, बड़ा नहीं है तो ये गलत है कथन। अब अगला बात क्या कह रहे हैं कि शून्य एक पूर्णांक नहीं है। अब शून्य ऐसी संख्या है जो पूर्णांक अब दर्शाता है। पूर्णांक पे अब देखिए आपने देखा होगा हर जगह पर कि पूर्णांक दर्शाता है, तो प्लस का वन माइनस का वन, तो ये पूर्णांक तो वैसे ही होगा जो जीरो तो वो दर्शा रहा है। इसने ये बात गलत कही। अब देखिए यहाँ पर भी बताया है कि पूर्णांक में अगर हम देखें जीरो, माइनस का एक, माइनस के दो, और डॉट 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 माइनस के पाँच, माइनस के 17। तो देखिए जो इधर क्रम से चलते हैं ये सब बड़े होते हैं एक दूसरे से, तो माइनस एक माइनस 17 से बड़ा है, ऐसे ही माइनस 5 माइनस 17 से बड़ा है, और जिस कैसा निशान दे रहा है कि ये छोटा है, तो ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवालों की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे कि 21 की अनुवर्ती अनुवर्ती मतलब होता है आने वाली, अनुवर्ती आने वाली, पूर्ववर्ती पीछे वाली। तो 21 की अनुवर्ती आने वाली संख्या 22 होगी। और फिर भी ये कह रहे हैं 22 की अनुवर्ती, तो 22 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी? 23। तो ऑप्शन हम लगाएंगे 23, सोच समझ के। अब देखिए इसकी बात करने से पहले ये लगाते हैं, एक घन मीटर बराबर होता है किसके? तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लें, 1000 लीटर के बराबर होता है एक घन मीटर। आया समझ में? अब बात करते हैं इस सवाल की कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो दे रखा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, जो चीज दे रखी है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 0.5 हेक्टेयर। किसमें दे रखा है? हेक्टेयर में दे रखा है। अब आयताकार मैदान में जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जब एक भुजा दे रखी है तो हमसे दूसरी भुजा पूछी है, तो दूसरी भुजा पूछी है और एक भुजा दे रखी है 125 मीटर। अब ये 0.5 हेक्टेयर है। अब हेक्टेयर को से हम मीटर में बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि एक हेक्टेयर में 10,000
वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर। अब 10,000 वर्ग मीटर, दशमलव से नीचे 10 आ गए, 0 से 0 कट गया तो इधर आ गया 5,000। तो हम जानते हैं 5,000 आ गए, तो दूसरी संख्या पूछी है हमसे या दूसरी भुजा पूछी है, तो दूसरी भुजा बराबर 5,000 वर्ग मीटर बटे जो संख्या गुणा में है वो भाग में 125 मीटर। मीटर से मीटर का कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा 1 मीटर, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2 मीटर है यहाँ पर, और 2 मीटर का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर। तो 1 से मीटर तो खाली 1 मीटर बचेगा। अब भाग दे देंगे इसका, तो हम भाग दे देते हैं 25, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 200 हो गया। अब 5 का फिर दे दो, 5 चौक 20, तो मतलब कितनी आ गई दूसरी भुजा? दूसरी भुजा हो गई 40 मीटर। देखिए ऑप्शन में दे रखा है, तो गणित के सवाल आप याद तो कर नहीं सकते, तो ऐसा सोचो कि याद करके हम लगा दें, समझना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे हैं, क्या कह रहे हैं कि ए दो परमेय संख्याओं का योगफल दे रखा है, यदि इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो परमेय संख्याओं का योगफल दे रखा है, तो हम जानते हैं अगर हम सोचें कि दो परमेय संख्याओं का योगफल, जैसे कि दो परमेय संख्याओं का योगफल की बात करें तो गुणांक की जगह प्लस, योगफल कितना है -1/3 है। यदि उनमें से कोई भी एक संख्या -5/18 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए गणित क्या है, समझने का चीज है। अगर हम समझ गए एक बार तो जीवन में कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनकी बैक आती है। तो अच्छी तरह से सवालों को समझिए। अब देखिए यहां से ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5/18 बराबर -1/3। अब ये संख्या इधर की उठ करके इधर चली जाएगी, तो ये संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस के प्लस की। तो x बराबर -1/3 तो है ही, प्लस के 5/18 हो गए। अब इन दोनों का लासा लेंगे, लासा ले लिया 18। लासा अच्छी तरह जानते ही निकालना, लासा वह संख्या होती है जो दोनों के पहाड़े में आती हो। अब देखो 18 के पहाड़े में 18 भी आते, 3 के पहाड़े में भी आते हैं। फिर 3 के पहाड़े में कितनी बार आया, 3 6 18, 6 का ऊपर गुणा कर देते हैं प्लस के 5, और प्लस माइनस में जो ज्यादा है -1/18, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए अति लघु में जब तक हम ठीक से लिखेंगे भी नहीं तो हमारे नंबर नहीं मिलते हैं, तो इसलिए सही से लिखना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी भी बात करेंगे अभी। अब जैसे एक वर्गाकार खेत की एक भुजा इतनी है। अब वर्गाकार में हम जानते हैं, वर्गाकार में क्या होता है, वर्गाकार में चारों भुजाएं एक जैसी होती है। अब एक भुजा दे रखी है उन्होंने, कोई भी सोच लो आपने, 3x + 17 ये दे रखा है। तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो खेत का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन x बराबर उन्होंने -3 रख दिए हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करेंगे कि खेत दिया है खेत की एक भुजा, खेत की एक भुजा बराबर 3x + 17। जब 17 तो जब x बराबर -3 है, x बराबर, या इसको कह सकते हैं x बराबर -3 रखने पर, जब x बराबर -3 है तो रखने पर किस तरह से लिखेंगे, बराबर 3 × -3 + 17। अब इसको हल करेंगे, 3 तिया 9, लेकिन 9 किसके हुए, -9, क्योंकि प्लस और माइनस होगा माइनस, और प्लस के 17 इधर है। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के जाना है, प्लस के 8। तो हमें एक भुजा पता लगी। अब भुजा पता लगी तो भुजा से खेत का क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे आगे, खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी है 8, तो 8 का वर्ग बराबर 8 × 8 = 64, और मीटर में है
तो वर्ग मीटर को लिखना नहीं भूलिए। अगर ये आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक नंबर है, एक नंबर से क्या ज्यादा कटेगा वो भी काट लेगा। अब नेक्स्ट है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये समीकरण दे रखा है इन्होंने, x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान देखता हूं एक बार कि ये क्या इसमें सवाल सही दिया हुआ है। तो सवाल थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर बराबर है तब इस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 हो तो x का मान याद कीजिए। अब देखिए इसमें ये हम कह सकते हैं ये चर हैं और ये कह सकते हैं अचर है। अचर को अचर के साथ जोड़ते और घटाते, तो इनको उठा करके इधर लेके आए तो लिख सकते हैं कि 2x/5 बराबर 12/5, ये उठ कर इधर आए तो माइनस के 2/5। इन दोनों का लासा लेंगे, लासा हमारा हो गया 5 और 12 - 2 और 10/5, 5 का भाग दे दिया, 5 बचा। अब इस तरह जो संख्या भाग में होती है वो संख्या गुणा में पहुंच जाती है, तो 5 गुणा 5 गुणा में आ गई है, और जो गुणा में होती है 2x के किसमें गुणा में, वो भाग में आ जाती है। 5 पंजे 25, 25/2 और 2 का भाग देंगे तो 12.5। ठीक है ना। ये हमारा आगे नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवालों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं 11वें सवाल की, कि 11वां सवाल क्या कह रहा है कि इसको सरलतम मान ज्ञात कीजिए, मतलब छोटा कीजिए। अब अंदर देख रहा है मैं 4 - ये बोर्ड मास की तरह भी करना चाहिए कि अंदर छोटा कोष्टक, मसला है नहीं, कुछ नहीं है, छोटे कोष्टक में जो भी संख्या उसको हल कर लो। माइनस बाहर लगा हुआ है, 17 निकल गए इसमें से, तो कितने बचे -13, क्योंकि जिसके ज्यादा होते हैं उसके बचते हैं। प्लस ये मल्टीप्लाई है, 10 तिया 30 और -5। अब प्लस माइनस प्लस के 13, प्लस के आएंगे बाहर, प्लस को लिखो या मत लिखो, -5। अब 5 जब घटा देंगे और 30 और जो जोड़ लेंगे, 30 और 13 43, 43 में से -5 घटा दो, बचे कितने 38। तो बहुत जरूरी है बराबर भी लगाना 38। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं कि बताइए निम्न चित्र में कि AC बराबर BD के है, मतलब AC BD के बराबर है। अब जो चीज बराबर है मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि चित्रों को अलग अलग बना सकता हूं, जैसे कि ये है, ये क्या है आपका AC और इधर B। अब ये क्या कह रहे हैं BD, तो एक और चित्र बना लो और उसमें दिखा सकता हूं B और D, मतलब AC रेखा बराबर है BC, BC B और C, ये तो AC BD के बराबर हो गई, और BC ये बराबर है AD। अब मेरी AD, अब देखिए दोनों एक जैसे मिल रहे हैं आपको, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। तो देखिए सत्य क्या बताना है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बराबर होगा त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABD के, बिल्कुल सही। अब देखो ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC बराबर होगा त्रिभुज BDA। अब BDA मतलब ये क्या कह रहा है BDA के, तो ये भुजाएं जब बराबर हैं तो ये कैसे हो जाएगा कोण। देखिए सर्वांग समता का चैप्टर है पूरा, उसको भी समझाएंगे, तो बहुत जरूरी है समझना। अब तो त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज BAD के, ABC किसके बराबर है, त्रिभुज BAD के, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं BAD के। अब आप कहेंगे सर वैसे तो दिखने में सही है, बिल्कुल चित्र भी आपने बनाया है, फिर चक्कर क्या है इसमें, क्यों ये तो चीजें किसी भी तरह से दे दो सही है। देखिए इसमें क्या होता है कि एंगल
और साइड, साइड साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, इन चीजों पे हम चीज देखते हैं। तो हमने देखा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें ए बी सी में अगर घूम के जाएंगे तो ए बी सी इस तरह से हमारा बनना, और त्रिभुज ए बी डी इस तरह से, ये और ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, और दोबारा समझाएंगे इसको पूरी एक्सरसाइज में। अब देखिए अगला पूछा है हमसे कि इसका मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। मासा हम जानते हैं चाहे भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से आप किसी से भी निकाल सकते हैं सॉरी। तो मासा के लिए सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, चाहे किसमें भी दे लो। तो मैं पहले इसमें दे रहा हूं, तो 114 का भाग 133 में भाग दिया तो एक ही बार जाएगा। अब एक बार गया, घटाए तो कितना बच रहा है, 3 4, और 3 में से इधर दहाई चली गई, 2 1 19। अब 19 का हमने इसमें भाग दिया तो हम दिख रहा है साफ, तो 19 का हमने इसमें, एक मिनट, तो थोड़े मच्छर ज्यादा हो गए। तो हम जानते हैं, अब हमने इसमें इसका भाग दिया। अब 19 छिक 114, मतलब पूरा पूरा 19 से जा रहा है, लेकिन 19 से फिर हम जो रह गई संख्या उसको भी कंफर्म कर लेते हैं। तो कितना गया, 380। अब साफ दिख रहा है हमें, 19 दूनी 38। अब कुछ नहीं बचा, 0 तो 0, मतलब 20 बार गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 114, 380 और 133 का मासा 19 है। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो नेक्स्ट सवालों की बात करते हैं। देखिए सवाल अति लघु पे आते हैं हम, अति लघु से, कि दो भिन्न का हर। देखो दो भिन्न से कोई अर्थ नहीं है इसमें, दो भिन्न पता नहीं क्यों लगाया है, कि भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात की। देखिए अब क्या कह रहा है, भिन्न का हर उसके अंश से, अंश की बात बोल रहा है और कुछ दे नहीं रखा है। तो आप हल करते समय इस बात का ध्यान करेंगे कि मान लेंगे इसको, माना भिन्न का अंश x है, तब भिन्न का x है, तब प्रश्न अनुसार भिन्न, तब प्रश्न अनुसार भिन्न क्या हो जाएगी, x प्लस 1। क्यों, क्या कह रहा है कि अंश से भिन्न का हर उसके हर ये क्या है, ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर होता है। पता है, कुछ बच्चों को पता है अच्छी तरह, लेकिन कुछ को नहीं पता होता, बेस तरह से समझना चाहिए। तो अंश से एक अधिक है, तो ये प्रश्न अनुसार भिन्न बन गई। अब फिर क्या कह रहा है कि दूसरे शर्त अनुसार या पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः कर तो लेते हैं डायरेक्ट, फिर देखते हैं नंबर कम कैसे आए। लिखने का तरीका होना चाहिए। पुनः प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, दोनों में से एक घटाने पर, अब दोनों किन में से, अंश तथा हर में से, तो x माइनस 1, x प्लस 1 और माइनस 1, एक घटाया हमने, भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब ये इसने क्यों दिया कि हम भिन्न को बता सके, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सके। जब बीच में बराबर होता है तो तीर का निशान बढ़ा करके आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा ये प्लस माइनस के कट गए और कैंची का गुणा कर देंगे, तो कैंची का गुणा 2x माइनस 1 बराबर इसका इसमें और x, इसका मल्टीप्लाई का 2x माइनस के 2 बराबर x को एक तरफ ले आओ तो 2x माइनस के x बटा 2, मतलब माइनस के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और घट गए ये तो घट करके
क्या बचा, खाली x, x बराबर 2। अब जो हमने माना था उसमें उठा करके 2 का मान रख देंगे, जो तो हमारी भिन्न हो जाएगी। अतः जो हमसे पूछा है, अतः भिन्न x की जगह 2 बटे 2 और 1 3 है। आया होगा समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए अक्सर ऐसे सवाल हम छोड़ भी जाते हैं, करते नहीं है, समझ में नहीं आता, गलत हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि ऐसे सवालों में हम ये नहीं समझ पाते कि कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। दो संख्याओं का अंतर, तो आप सोचो दो संख्याओं का अंतर है, तो मान लेते हैं इसमें माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या कितनी होगी, x प्लस 14 होगी। अब आप कहेंगे सर आपने तो देख लिया, रट लिया या कुछ भी है, हमको कैसे समझना है? तो समझना ऐसा ही है कि देखिए आपने x मानी है, दूसरी x प्लस 14 होगी, दो संख्या मिल गई। क्यों? क्योंकि अगर हम अंतर बोल रहा है, तो अगर हम इन दोनों का अंतर करें, अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो 14 आ रहा है, तो देखिए x से x कट गया तो 14 बराबर 14 मिल रहा है। तो इस तरह से चेक भी कर सकते हैं आप कि हम ठीक चल रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर प्रश्न अनुसार आप डालेंगे और विशेष ध्यान देंगे इस बात का कि बड़ी संख्या का आधा, तो बड़ी संख्या ये है, तो x प्लस 14 का आधा क्या होता है, 2 का भाग दे देंगे किसी चीज में, जैसे कि 4 का आधा करेंगे, 2 का भाग दिया तो 2, तो ऐसे करके आधा कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के, अब छोटी संख्या की बात बोल रहा है कि छोटी संख्या क्या है, x, अरे छोटी होगी क्योंकि इसमें ज्यादा जोड़ेंगे तो बड़ी होगी, तो छोटी संख्या के 2 गुने, दोगुना कर दिया, से 2 कम है दोनों। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान यहाँ लगा देंगे, तो हमें छोटी और बड़ी संख्या या दोनों संख्या पता लग जाएंगे। अब कैसे करते हैं, जो संख्या भाग में है उसका क्या हो जाता है दादा, गुणा हो जाएगा। तो x प्लस 14 बराबर गुणा दोनों में होगा, 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4, दोनों में हो गया। चर को एक तरफ ले आओ, मैंने x को इधर ले गया तो 4x माइनस के x, क्योंकि प्लस का इधर गया, x हो गया बराबर, ये किसका है इधर माइनस के 4, ये उठ करके इधर आ जाएगा, ये उठ करके इधर आ गया, तो ये 14 तो है, ये प्लस के 4 हो गए। अब आप कहेंगे सर इसको उठा के इधर रख लेते हो, इसको क्या चक्कर है, तो दोनों चीजों को हम किधर भी रख सकते हैं। 4x माइनस x को मैं चाहे इधर लिख सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहे इधर लिख सकता हूँ सुविधा अनुसार, लेकिन हमें विशेष तौर से ये देखना है कि पक्षांतर करते पर ये x है तो ये इधर माइनस का हो रहा है, ये 14 तो यही है, ये आ रहा है तो प्लस का हो रहा है, इसमें से घट गए तो 3x और 14 और 4 18 और 3 का भाग दे देंगे, x बराबर 3 6 18, तो 3 6 18, x बराबर 6 आ गया। अब हमसे जो उन्होंने पूछा है तो हम उसको लिख देंगे, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, अतः करके कह देंगे, अतः पहली संख्या या छोटी संख्या, या कह सकते हैं अतः छोटी संख्या 6 है और बड़ी संख्या 6 प्लस 14 बराबर 20 है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या कह रहा है इस सवाल में, किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंकों का विवरण दे रखा है, मतलब 22 परीक्षार्थी हैं उनका विवरण दे रखा है, तो उसको 10-10 के वर्ग विस्तार में, मतलब वर्ग अंतराल बनाएंगे, आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बताइए। अब देखिए इनको करने के लिए हम टैली चिन्ह को लिए बनाना पड़ेगा, उससे हमें सुविधा रहती है, टैली चिन्ह को बना लो जिससे हमें बारंबारता में दिक्कत ना होती है। अब वर्ग अंतराल शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, किस रेशियो में आ रही है, जिससे हम 10-10 का वर्ग अंतराल
शुरू कर सकें। तो हमने देखा कि 50, 52, 50 से क्या नीचे है कोई संख्या है, 48, 40 से चलते हैं, 40 के से नीचे कोई है, कोई नहीं है। तो हमने देखा कि 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से ऊपर कोई संख्या है देखते हैं, तो आगे बढ़े। 80 से है तो 80 से 90, क्या 90 से ऊपर कोई है, 90 से ऊपर कोई नहीं है। फिर टैली चिन्ह में देखते हैं 40 से 50 के बीच कौन सी संख्या आ रही है, कौन कहाँ आ रही है, उसको लिख लेते हैं। जैसे 67, तो 67 हमारी इसमें आएगी एक डंडा, 52, 52 हमारा इसमें, 54, 54 भी इसमें, 66, 66 इसमें, 88, 88 इसमें, 82 इसी में, 67, 67 इसमें, 54, 54 इसमें, 50, 50 यहीं से शुरू करेंगे, 66, 66 भी इसमें, 50, 5 का जोड़ा बन गया, 48, 48 इसमें, 55, 55 इसी में, 56, 56, 56, 56 किस में गया, 56 इसी में, 67, 67 किस में गया, 67 इसमें, 67, 88 इसमें, 67 इसमें, 78, 78 इसमें, 83, 83, 83, 83 इसमें। तो उसके बाद हम लिख लेते हैं कि हमने करने के बाद कि 1 और 5 और 7 और 5 और 6, 6, 1, 4, फिर इनको हम जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 7 और 1 8, और 8 और 6 14, 15, 15 और 4 19, 19 हमारी बारंबारता आ रही है इनकी, हमने देखा 19। नेक्स्ट सवाल की आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे कि 15 में कि 2y + 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। तो देखिए ये फॉर्मूले पे आधारित है जो हम जानते हैं फॉर्मूला, तो उसको खोलेंगे। तो करेंगे कैसे, आप अगर सुविधा के लिए अगर यहाँ पर कि फॉर्मूला पहले लिख लें कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं हम जानते हैं, इतना भी कह सकते हैं हम जानते हैं कि ये बात आप लिख सकते हैं कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तीनों माइनस में आते हैं। चेक करते हैं थोड़ा फॉर्मूला क्या माइनस में ही आता है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से a का क्यूब एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, देखते हैं चेक करके आंसर है। तो हम क्या करते हैं, अब ये तो हमारा दे रखा है उसकी जगह हमने लगा लिया 8y + 3x माइनस 3x माइनस 8y। अब उसी को इसी सूत्र की तरह से रख दो फिर से, एक कोष्टक में a माइनस मतलब 8y + 3x, दूसरे माइनस के b, तो माइनस 3x माइनस 8y। अब देखिए माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो एक कोष्टक में हो गया। दूसरे में a का स्क्वायर मतलब 8y + 3x का स्क्वायर, 8y + 3x का स्क्वायर, तो इसमें मझला कोष्टक लगा दो, और प्लस b मतलब 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर, और प्लस ए बी मतलब 8y + 3x एक कोष्टक में, 3x माइनस 8y एक कोष्टक में, और मझला कोष्टक बंद। इस तरह हमने इसमें खोला है, हम यहाँ पर भी इसको खोल के दिखा सकते हैं कैसे कि इसका एक में सभी में, तो a का क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी
ए स्क्वायर बी माइनस बी का क्यूब और माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसमें देखो कि माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस का ए स्क्वायर बी ये कट सकता है। इसी तरह से प्लस का ए बी स्क्वायर और माइनस का ए बी स्क्वायर ये भी कट सकता है। और क्या बचा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, मतलब लौट फिर के वहीं पर आ जाते हैं। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, ये खोल दिया। अब खोलने के बाद इसको हमने हल किया। अब हल करने पे हमें ये पता लगा ये तो दोनों कट गए, प्लस माइनस के कट गए और 8y दोनों जुड़ गए यहाँ पर, 8 और 8 16y। इसी तरह से मझले कोष्टक के अंदर क्या हुआ, इनका दोनों का वर्ग कर दिया हमने। अब वर्ग कर दिया तो वर्ग करने पर इसका फॉर्मूला खोलेंगे, 8 64 वाई स्क्वायर और 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर और 2ab मतलब 2 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 एक्स वाई, ये आ गया। दूसरा प्लस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का इसका मतलब 9 एक्स स्क्वायर प्लस 64 वाई माइनस 8 तिया 24 दूनी 48 एक्स वाई। तो ये सॉल्व किया हमने इन दोनों को। अब प्लस ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी के सूत्र से हम इसको खोल सकते हैं। तो a क्या हो जाएगा कि क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब इसका वर्ग, तो क्या कर देंगे 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर और 8 64 वाई स्क्वायर, ये हमारा आ गया मझले कोष्टक में। अब क्या करेंगे आगे, हम देखते हैं कि इसमें कुछ अगर हमारा कटने वाला है तो काट देते हैं। इसमें ये देखो ये कट रहा है और कोई माइनस का देखो 64 बाई 9 एक्स स्क्वायर 64 बाई स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसका वर्ग किया 64 से 64। तो अब इसमें हमारा क्या बच रहा है, यहाँ देख लेते नीचे कि बराबर 16 बाई और छोटा कोष्टक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि 64 बाई स्क्वायर प्लस 64 बाई स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर और 9 3 आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 और 3 और 64 बाई स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 64 बाई स्क्वायर 9 9 9 तिया 27 9 18 9 तिया 27 एक्स स्क्वायर। अब इसका इसमें अंदर खोल देंगे। तो अंदर किया हमने तो हमारा कितना आ रहा है, 16 चौक 64 के 4 हासिल 6 और 16 छिंग 100 16 छिंग 96 और 6 102 1024 बाई का क्यूब प्लस 16 का इसमें कर देंगे, कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं यही आ रहा है आंसर 432 एक्स स्क्वायर बाई, यही आ रहा है आंसर, कुछ गड़बड़ नहीं है, थोड़ा लगा था लेकिन आंसर हमारा यही है। इसी तरह से इसको खोलेंगे। आया होगा समझ में आपको अच्छा तरह से, आप 1-2 बार इसको रिवीजन कीजिए और यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट सवाल में ये बोल रहे हैं, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, समझने वाला है कि एक मैदान की लंबाई, मतलब दिया है, क्या दिया हुआ है कि लंबाई 30 मीटर, चलिए और क्या दिया हुआ है, चौड़ाई, देखिए जो चीज दी है उसको लिख लेंगे, चौड़ाई 15 मीटर। फिर क्या करें, यदि इस मैदान पर सेंटीमीटर खा गए हम, मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 5, तो
ऊंचाई 5 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, मतलब पानी उठेगा ये ऊंचाई पे। तो ज्ञात कीजिए इस मैदान पर कुल कितना लीटर पानी गिरा। अब देखिए ये एकदम आयतन की तरह है। अगर सपोज दैट हम अगर घनाभ की बात करें तो घनाभ में हम जानते हैं क्या होता है कि ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी ऊंचाई है। तो हम आयतन निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसी तरीके से इस मैदान पर कितना पानी गिरा, देखिए लीटर में पूछ रहा, पहले हम निकाल तो लें। तो मैदान में कुल कितना पानी गिरा, मैदान में गिरा पानी का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा ऊंचाई। ये तीनों इकाइयां हमने लिख ली और ये इकाइयां घन इकाई की होती हैं। लंबाई, अब देखिए हमेशा इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। अब जो सेंटीमीटर में मीटर, अब हम इसको मीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे तो दशमलव में पहुंच जाएगा। बस हमें क्या इन दोनों को चेंज करना है, मीटर से किसमें जाना है, मीटर से सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में हम जानते हैं कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं कितना, 30 तो है ही और 100 और लग जाएगा तो 3000 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अब यही 15 2 जीरो और लगाने 1500 मतलब 1500, ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है ही। तीनों एक जैसी इकाइयां जरूर होनी चाहिए। तो 3000, 1500 और 5, ये तीनों इकाई निकली। अब घन इकाई की जगह पर जो सेंटीमीटर लिखा है हमने वो लिखना पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी है। अब लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई में देखिए सबसे क्या है कि 15 तिया 45 और 45 का फिर 5 में मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये तो हमने इकाइयों का कर लिया। अब जीरो इसके बाद लगा दो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिया और घन सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा है लीटर में, तो लीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि घन सेंटीमीटर को मिटाल करके लीटर बना लेंगे। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे लीटर बन गया, तो लीटर बनेगा 1/1000, 1/1000 लीटर। क्यों, क्योंकि चूंकि करके भी लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। चूंकि कि एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, ये आप बता दें। 1 लीटर में 1000, तो हमें तो घन सेंटीमीटर चाहिए। तो यो संख्या जो गुणा में है वो भाग में आ जाती है, किसमें, भाग में। तो हम कह सकते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर। यहाँ से 1 बचा, 1000 लीटर, तो वो हमने लिखी। अब जीरो से जीरो हमारे कट गए या भाग चले गए, तो हम लिख सकते हैं 225 लीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल अभी इसी 17वां सवाल भी 16वें सवाल की तरह है, तो आपको इसको करने का प्रयास करेंगे। अब 18वें सवाल की पहले बात करते हैं। 18वां सवाल कह रहा है कि सरल कीजिए 2 कोष्टकों में मान दे रखा है। देखिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में कुछ भी कमेंट तो दीजिए कि आप कौन है, किसने आपने वीडियो देखी, मुझे अच्छा लगेगा, कमेंट जरूर दिया करें। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, कोष्टक दे रखे हैं तो कोष्टकों को खोल दो। 8x³ प्लस 11x माइनस के 12। अब जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो जो माइनस है अंदर घुस जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5x² माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस के 13x² माइनस माइनस प्लस, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। फिर माइनस माइनस प्लस के 4 माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस माइनस प्लस के 3x² माइनस माइनस प्लस के 5x³। उसके बाद हम देखते हैं कि
किन किन को जोड़ें? जिनके चर एक जैसे होते हैं उनको जोड़ते हैं। चर मतलब अब जैसे यहाँ पर क्या है, x का क्यूब, ये चर है, तो इनको हम इन्हीं की तरह का जोड़ेंगे। तो ये देखो यहाँ पर कहीं है, देखो लास्ट में है, तो ये 5 है, ये 8 है, 8 और 5 13, 13 का x का क्यूब। उसके बाद छोटी घात का देख लो, ये एक्स स्क्वायर, और एक और कहाँ है, एक और ये है, एक और कहाँ है, एक और ये है, एक ये है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। तो इनको जोड़ेंगे। अब जोड़ने से पहले हमने देखा ये 2 ये 5 ये प्लस के हैं, ये माइनस का, ये प्लस के, 3 तो प्लस के हैं और 1 माइनस का है, तो तीनों प्लस के जोड़ लिए, 5 और 2 7 और 3 10, और घटा दिए इसमें से। तो एक बार लिख लो, बेटर लगेगा, अच्छा भी लगेगा। प्लस के एक लाइन ही तो बढ़ जाएगी, प्लस के 10x² माइनस के 13x², इसको अगली लाइन में करेंगे। अब इसी तरह से अगला देखा हमने जो x का है, खाली एक तो ये है x का, और कौन सा, एक ये है x का, और कौन सा, एक ये है x का, 3 है। तीनों में देखा, इसमें ये तो दोनों प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस का, तीनों प्लस के हैं, तो 11 और 13 और 2 15, तो 15 हम लिख सकते हैं प्लस के 15x। अब हमारी बची खाली चर राशियां, अब ये बची अचर। अचरों को जोड़ लेंगे, माइनस के 12 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 4, हाँ सही है। तो 2 और 4 6, और माइनस के 12 और प्लस के 6 अगली लाइन में कर देंगे। एग्जामिनर को भाई दिखाना है, तो डायरेक्ट नहीं करना। अब देखिए ये तो किसी के साथ जोड़ रहा है ना घटा रहा है, ये तो यही आ गया, लेकिन यहाँ पर दोनों में लड़ाई हुई, तो जिसके ज्यादा होते हैं उसके बचते हैं, माइनस के 3x² ज्यादा है। ऐसे ही 15x, तो ये तो है ही नहीं किसी के साथ, ऐसे ही लिख दो। इन दोनों में भी लड़ाई हो गई, तो जिसके ज्यादा है उसके बचे, तो ये हमारा सवाल। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं, 15x माइनस है, आंसर सही है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा फिर से लास्ट सवाल की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जो चीज दे रखी है उसको लिख लो आप। दिया है, क्या दिया है, लंबाई 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में अच्छा बात है। चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है, चलिए। ऊंचाई को इन्होंने 2 इकाई में दिया है, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, क्योंकि इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। क्या पूछा है, घनाभ का आयतन, तो लिख लेंगे घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना, घन इकाई, जिसमें भी हो घन में आएगी। इकाई हमारी 80 40 120 घन सेंटीमीटर। अब हम कर लेंगे इसको, 8 चौक 32, 12 का 12 दूनी 24 के 4, हाथ से 2, 12 3 36 और 38, और 1 2 3 0 लगा दो, और घन सेंटीमीटर। तो प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और विशेष ध्यान दें मैथ पर, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर बच्चों की बैक आती है। तो थैंक यू, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।